Do you know that genital razor cuts while shaving it down there are so much more common than even you think? While 80 to 90% of them gets healed on its own, there are 5 to 10% that requires doctor's attention. तो अगर काटते काटते कट गया है तो कब तक सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, एक्चुअली में करना क्या चाहिए, ये वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं. सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड. सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. एंड बाय द वे, if you are new, hi, my name is Dr. Mitali Rathod and on this beautiful YouTube channel we talk everything regarding womanhood starting from Meenaki to menopause. Now imagine that you are shaving it down there. These are the two lips of the labia and while shaving it down there you are observing that यहाँ से आपको खून आ रहा है. So the first step that you need to do is stop the procedure immediately and wash it in the surrounding area. मतलब यहाँ पे अगर आपने साबुन लगाया है, शावर जेल लगाया है, कोई सा भी शेविंग फॉर्म लगाया है, मेक श्योर यू वॉश इट इन द सराउंडिंग एरिया. और बच्चे कुछ रेसिड्यूज ऑफ प्यूबिक हेयर है उसको हटा दीजिए सो दैट यू वुड बी एबल टू फिगर इट आउट कि कितना लगा है आपको. सेकेंड स्टेप इज पुट अ सर्जिकल स्टरीलाइज्ड कॉटन ओवर इट. अभी भगवान की मंदिर में जो पूजा करने के लिए कॉटन आता है वो वाला यूज़ नहीं करना है, दैट इज इन स्टरीलाइज. ये मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा. अगर इमीडिएटली आपके घर पे वो अवेलेबल नहीं है देन यू कैन यूज़ इवन योर मेंस्ट्रुअल पैड एज वेल. वो स्टरीलाइज होता है उसके ऊपर और जेंटली ऐसा दबाना है. ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, रब नहीं करना है. कोई सा भी घर में अवेलेबल कॉटन है या फिर कोई सी भी कपड़ा है वो सारी चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी है. द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीजेज मल्टीपल फोल्ड्स बाय दिस स्मॉल मिस्टेक. पॉइंट नंबर 3, यू हैव टू एग्जामिन योरसेल्फ. तो एग्जामिनेशन आप दो तरीके से कर सकते हो. एक खुद से अपनी आंखों से नीचे देख के भी कर सकते हो. सेकेंड इज गोइंग टू बी यू आर गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ अ मिरर. मिरर वहाँ पे रख के आप देख लोगे. अभी देखो 90% केसेस में ऐसा होगा कि ब्लीडिंग है ना वो पूरा बंद हो ही गया होगा. लेकिन इंटू 5 to 10% केस सिनारियोज ऐसा होगा कि सर्जिकल कॉटन आपने वहाँ पे रखा है, दैट इज सोक्ड अ लॉट विद द ब्लड और उसके ऊपर से भी ब्लड आ रहा है. या फिर अगर आपने मेंस्ट्रुअल पैड वहाँ पे रखा है तो वो भी पूरा ब्लड से सोक हो गया है, वहाँ पे क्लॉट्स बन रहे हैं एंड यू आर फेसिंग कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर थोड़े से चक्कर आ रहे हैं वैसा कुछ. सो ऐसे सिचुएशन में मेक श्योर दैट यू इन्फॉर्म समवन और आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा. दिस सिचुएशन इज़ नो लॉन्गर इन योर हैंड. नाउ वाइल विजिटिंग अ डॉक्टर बहुत से लोग ये मिस्टेक कर देते हैं दैट दे टेंड टू पुट अ स्पिरिट या फिर सैवलॉन अचानक से पूरा रूम में डुबो के वहाँ पे लगा देते हैं. नाउ डोंट मेक दिस मिस्टेक ओके, क्योंकि जो सैवलॉन अवेलेबल होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है. जो स्पिरिट होता है, स्पिरिट यानी कि अल्कोहल, उसको आपको वजाइनल स्किन पे, पेरिनियल स्किन पे, चाहे आप मर्द भी हो, मेल पेरिनियल स्किन पे, कहीं पे भी आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो अल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, सैवलॉन का कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है. वेन एवर वी यूज़ इट इन हॉस्पिटल्स वो डाइल्यूटेड फॉर्म में ही होता है. सो मेक श्योर कि आप अपने आप से कुछ भी ना लगाए. सोफ्रामाइसिन, टैल्कम पाउडर, एलोवेरा जेल, ऑयल्स या ये सारे मेडिकेटेड सॉल्यूशंस, यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग डाउन देयर. चलो फिर पहुंच गए हॉस्पिटल. अभी आप पूछोगे कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है वो तो बताओ. वेल बट ऑब्वियस, इफ़ यू आर अ फीमेल यू हैव टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट. If you are a male, you have to visit a doctor who holds a degree of general surgery. Now, if you are female, majority of time लेबिया माइनोरा के स्किन टैग पे, फॉरशेट पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पेरी एनल मतलब एनस के आसपास के स्किन पे या इनर थाई के फोल्ड पे, वहाँ पे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इफ़ यू आर अ मेल, आपकी बेस ऑफ द पीनस पे, आपके स्क्रॉटम पे, इनर थाइस पे, स्किन फोल्ड पे, वहाँ पे द चांसेस ऑफ इंजरी आर मोर. अगर अब तक ब्लीडिंग बंद हो गया होगा सो डॉक्टर इज़ ओनली गोइंग टू डू अ छोटू सा ड्रेसिंग, थोड़े से इंजेक्शंस अगर ज़रूर होंगे तो देंगे, दवाई लिख के आपको घर भेज देंगे. लेकिन अगर अब तक ब्लीडिंग वहाँ पे हो रहा है देन अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब वहाँ पे स्टिचेस लगाने की नौबत आ सकती है. वो लोकल एनेस्थेशिया में या शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया में वो करते हैं. लेट्स होप एंड प्रे कि ज़्यादा पेनफुल ना हो एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू बी विजिलेंट वेरी वेरी केयरफुली वाइल रिमूविंग अ प्यूबिक हेयर डाउन देयर. ठीक है, सो वो प्रोसीजर आपकी हो जाएगी. उसके बाद डॉक्टर विल गिव यू थोड़े से माइनर इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स और वो सारी दवाई लिख के आपको घर भेज देंगे. दोनों ही केस में वेदर यू हैव मैनेज्ड बाय योर सेल्फ और योर डॉक्टर हैव मैनेज्ड बाय देम सेल्व्स,
आफ्टर केयर इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पेरिनियल एरिया, वल्वा हो या स्क्रॉटम हो, वहाँ पे मॉइस्चर होल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वास्कुलरिटी यानी कि ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है. सो बिकॉज ऑफ दीज टू मेन रीजन्स वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपके डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है तो ही आपको लेने की है. ठीक है, छोटू से स्क्रैच हुए हैं या फिर माइनर सा कट है, उसमें अपने आप से एंटीबायोटिक्स या कोई सा भी लोशन, ऑयल, पोशन, जेल्स, वो सारी चीज़ें आपको खुद से नहीं लगानी है. जहाँ तक हो सके वहाँ का एरिया ड्राई रखना है. मेक श्योर यू वेयर अ फ्लैट बॉटम लाइक दीज. शायद देख नहीं पाओगे बट फ्लैट बॉटम समथिंग ऐसा आपको पहनना है ताकि एयर फ्लो बना रहे. दिन में 2 से 3 बार अंडीज चेंज करनी है और वहाँ से वो ड्रेसिंग निकाल के खुरेचने की या फिर स्कैब निकाल के देखने की, वो सारी चीज़ें प्लीज़ मत करिए. द मोर यू आर गोइंग टू टच, द मोर माइक्रोब्स आर गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर हैंड एंड योर नेल बेड्स. तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो आफ्टर केयर इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. इफ़ दैट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल यू कैन कंज्यूम माइनर पेन किलर्स और कोल्ड कंप्रेस भी आप अप्लाई कर सकते हो. मजॉरिटी ऑफ टाइम 2 to 3 वीक्स में ना हीलिंग हो ही जाता है. लेकिन मीन वाइल इफ़ यू आर फीलिंग कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, वहाँ पे रेड मार्क्स हो रखे हैं, वहाँ पे फुंसिया हो रही है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ साथ आपको फीवर, पेन आ रहा है, देन यू हैव टू विजिट डॉक्टर इमीडिएटली टू गेट योर सेल्फ एग्जामिन. अभी देखो ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन ये ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. First and foremost thing to prevent genital cuts down there has to be washing it properly prior shaving it or prior applying any shaving gel or any foam or anything down there. Yes, so if you are a female, you tend to have 2 to 4 ml of vaginal discharge, वो वहाँ पे लगा होगा. If you are a male, precum भी वहाँ पे आके चिपका हुआ हो सकता है. So in both the case scenario, make sure that you use with a normal temperature water or lukewarm water. वार्म वाटर या हॉट वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ के स्किन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डेलिकेट. उसकी वजह से ड्राइनेस, इरिटेशन और एपिथेलियल डैमेज भी हो सकता है. सो टू गेट द क्लियर विजिबिलिटी, मेक श्योर यू वॉश इट प्रॉपरली. Second thing, use a proper quality tools. If you are using a reusable razor, तो make sure that you have a properly sterilized new blades after few shaves. And if you are using a single used or a multiple time used razor, the used and throw ones, make sure they have a properly sharp blade और जो सारी blade है उसका surface है वो properly sterilize किया हुआ हो. Now the next step is going to be, make sure that you lather something down there, be it a shaving gel or a non-fragrant bar जो organic हो तो that is going to be the most perfect one. नॉन फोमी होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. अगर बहुत ज़्यादा फोम हो रखा है सो उसकी वजह से भी वहाँ पे लेटर ऑन इचिंग, रैशेस, वो सारी चीज़ें होंगी. सो अ गुड क्वालिटी शेव और अ प्री शेव इज़ ऑल्सो रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो वो आपको यूज़ करना. नंबर 3, हैव अ प्रॉपर विजुअलाइजेशन डाउन देयर. मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन यूज़ मिरर्स एज वेल, या फिर प्रॉपर लाइट्स वहाँ पे होनी चाहिए. पूरा टाइम लेके करो. सो प्रायर डूइंग इट मेक श्योर यू जस्ट स्ट्रेच अ स्किन अ बिट और धीरे धीरे से यू हैव टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर ग्रोथ एंड नॉट अगेंस्ट इट. अदरवाइज वहाँ पे रेजर बम्प्स, इनग्रोन हेयर, इरिटेशन, इचिंग, स्क्रैचिंग, वो सारी चीज़ें होंगी. And once you get done with the procedure, there is absolutely no need to put lots and lots of tons and tons of oils and post shaves and gels and creams and so many things. It's okay, you just pat dry it and just wear a flat bottom and you are ready to go. So I hope that ये वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होंगी. If yes, then please give it a big thumbs up. आपको कोई सी भी परेशानी हुई है, if that is not too personal or intimidating, please share your experience in the comments below. And if you still have more questions to ask, you can always ask. आपको शेविंग के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है. सो मेक श्योर इसके बाद आप वो वाला ज़रूर देखें. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन फॉर श्योर. सो डॉक्टर मिताली साइनिंग ऑफ. हैव अ हैप्पी संडे. बाय.